हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी हम ये वाला चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे अध्याय फर्स्ट, नाम ही से पता चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, तो क्या होती है वास्तविक संख्याएं? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जैसे हमारे अध्याय का नाम वास्तविक संख्या, तो क्या होती है वास्तविक संख्या? तो हमने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पढ़ा है हम लोगों ने कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2, 3, 4 और भी संख्या होती है। ठीक है। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, तो क्या होती है वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। एक बार और सुन लीजिए। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 3/4, 4/3 इत्यादि संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या में जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? परिमेय संख्या है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो ये हो गया अपने अध्याय का नाम वास्तविक संख्या। तो क्या होती है वास्तविक संख्या? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, और अपन को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक होते भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी अभाज्य संख्याओं की। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं, क्या अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। क्या? वे संख्याएं जिनमें एक, देखिए एक का भाग तो सब में चला जाता है। जैसे मान लो हमने 2 लिख दिया। ठीक, तो ऐसी संख्या जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गई, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक, 1 से 50 तक में कुल 15 भाज्य संख्या होती हैं, और 50 से 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती हैं। इसका मतलब है कि 1 से 100 तक के बीच में हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये हो गया कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। ठीक, अब ये होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या? जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अब ये 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और हिंदी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। इन्हीं सब चीजों के बारे में अपन को इस अध्याय में पढ़ना है। जैसे एचसीएफ, एलसीएम, तो किसी भी संख्या के एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हम इस अध्याय में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि 60 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम बताइए। क्या? 60 और 30 का
एलसीएम और एचसीएफ। एक एग्जाम्पल है, ठीक। मान लो मैंने बोल दिया 60 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और कौन विधि से कीजिए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें हम इस वाले चैप्टर में अध्याय 1 में वास्तविक संख्या में एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि? आइए देखते हैं। जैसे 60 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पढ़ा है ये, ठीक। अब देखिए, जैसे यहाँ सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है कि पहले हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे और उन्हीं के अपन क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ कैसे 2, 30 में 60 का भाग 30 में चला जाएगा, 2 का भाग 60 में चला जाएगा, तो कितना हो जाए? 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30, ठीक। और आगे कैसे निकलेगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 भाग नहीं जा रहा, उसको रहने दीजिए। यहाँ किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 पाँचे 15 और 3 पाँचे 15, ठीक। अब कितने का जाएगा? 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। ये है एलसीएम निकालने की विधि। क्या निकालने की? एलसीएम निकालने की विधि। हम इस अध्याय में सिर्फ एक ही विधि से दोनों निकालेंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। जैसे एलसीएम, अब 60 और 30 का 60 और 30 का यदि मैं यहाँ एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या होगा? इन सब का क्या होगा? मल्टीपल होगा। इसका नाम ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन सभी संख्या अभाज्य गुणनखंड जो निकले इनका क्या करेंगे? अपन गुणा करेंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो 5 × 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ये इसका क्या आ गया? ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक। अब इन्हीं संख्याओं की यदि एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना तो देखिए 60 का अलग निकालेंगे, 60 का अलग निकालेंगे और 30 का ऐसे करके अलग निकालेंगे, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा? जैसे पहले 2 का जाएगा, तो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, ये हो गया। 30 का निकालेंगे, पहले 2 से देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से देंगे तो 15 दूनी 30, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। अब इन दोनों में देखेंगे यदि दोनों में जोन सी इन दोनों में जो संख्या कॉमन हो, मतलब एक जैसी यदि दोनों में कोई संख्या हो तो वो इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। जैसे मैंने 60 का फैक्टर निकाला, ठीक है। 60 का फैक्टर निकाला कैसे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक। और 30 के मैंने मल्टीपल कौन से निकाले? 2 गुणित 3 गुणित 5। तो हम ऐसे में देखेंगे यदि दोनों में कोई संख्या कॉमन है तो वही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे देखिए 2 यहाँ दोनों में है तो ये 2 ले लेंगे, ये 3 यहाँ दोनों में तो 3 ले लेंगे और ये 5 यहाँ दोनों में तो 5 ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या है? एचसीएफ क्या जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 5, तो कितना आ जाएगा? 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधियां, ठीक। ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ, ठीक। और ये हो गया अपना एलसीएम। ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के। इसमें एक सूत्र होता है एचसीएफ एंड एलसीएम का। क्या सूत्र होता है वो? कि दो संख्या को, मान लो कोई भी 2 संख्याएं दी हैं, ठीक। 2 संख्याएं दी हैं, जैसे अभी मैंने कितना 60 और 30 का, इसका एलसीएम मैंने कितना निकाला था? इसका एलसीएम हमारे पास आया था 60 और एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ हमारे पास आया था 30, यही आया था। तो ये 2 संख्या, तो क्या लिखेंगे? इसका एक सूत्र ये होता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कोई भी 2 संख्या, मान लो वो संख्या x और y है, ठीक। मान लो वो संख्या x और y है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। ये एक सूत्र है। क्यों? क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण इससे पहले मैंने
संख्या 60 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। देखिए यहाँ को कितना आएगा x की जगह पहली संख्या कितनी ली थी मैंने 60, दूसरी संख्या कितनी ली थी 30, ये लिख दिए। और इनके एलसीएम और इनका एलसीएम कितना आया था 60 आया था और एचसीएफ कितना आया था 30 आया था। तो देखिए इनका यदि गुणा करें तो 6 तिया कितना हो गया 18, 2 जीरो लोगे 2 जीरो लगा दिए बराबर 6 तिया 18 और ये भी क्या 1800 दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब ये सूत्र अपना सही है। कैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये अब यहीं से अपन कुछ भी निकाल लेंगे। मान लो जैसे अब एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ एक चीज पर यदि अगर इन चारों में से एक्स वाई एलसीएम और एचसीएफ इन चारों में से यदि हमें किसी एक का मान निकालना हो तो हमारे पास तीनों के मान दिए होंगे। मान लो हमारे पास है दो संख्या दी है, ठीक, इसको मिटा रहा हूं। मान लो हमारे पास दो संख्या दी है और उन संख्याओं का एलसीएम दिया है और हमसे पूछा है कि एचसीएफ बताओ। यहाँ हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है और हमें एलसीएम पूछा है और दो संख्याएं दी है। तो कैसे करेंगे, उदाहरण के लिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या है 60 और 30 है, ठीक, संख्या क्या हमारे पास 60 और 30 है और हमारे पास इसका एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम पता नहीं और एचसीएफ हमें इसका कितना दिया है 30 दिया है, ठीक। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं या करके तुम लिख सकते हो एलसीएम बराबर कितना लिखा है 60 गुणे 30 बटे ये इंटू की संख्या कहाँ जाती है बराबर के साइड है, इंटू की संख्या कहाँ जाती है बटे में जाती है, तो ये बटे में आ जाएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। और इससे पहले हमने एलसीएम 60 ही इन दोनों संख्या का एलसीएम 60 ही निकाला था, ठीक। तो ये हो गया। इनमें से यदि किसी के 3 का मान दिया हो, 1 का मान पूछा तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और याद करने लायक इसमें कुछ है नहीं है, बस दो संख्याओं गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है, ठीक। ये हो गई एलसीएम और एचसीएफ की बात। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम सीधे हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 के